नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव नैन आपका उज्जवल डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारी जो क्लास है वो नेटवर्क इश्यू की वजह से जो है नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए जो हम आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज का जो टेस्ट है हम इसको आपका रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। तो आज के टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है? दोस्तों आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के बनने से पहले जो मध्य प्रदेश था वो सबसे बड़ा राज्य था। तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो उसके बाद इस समय भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपने बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर एक का एग्जैक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान जो है इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलो। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? भारत के अंदर जो है आपका इस प्रकार के दो पार्क हैं। एक जो है आपका मंडी में है, परासर ऋषिवाड़ा, लेकिन वो जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, वो कहाँ पर है? मिजोरम में है, नेपाल में, भूटान में या मणिपुर में? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लामजाओ है, और वो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीन, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है सौरमंडल में? जो हमारे पृथ्वी के धरातल से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर तक जो है वो सौरमंडल है। उसके बाद 18 से लगभग जो है 50-60 किलोमीटर तक जो है आपका समताप मंडल पाया जाता है, और जो है 50 के बाद और 60 तक ओजोन परत पाई जाती है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दो आपका समताप मंडल। ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चार पर चलते हैं। पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। यहाँ पर बात हो रही है सत्य की। तो मेरा सत्य के साथ एक एक्सपेरिमेंट, मेरा एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य की बात हो रही है। इसके लेखक कौन है आपने बताना है। अबुल कलाम आज़ाद हैं, गोविंद वल्लभ पंत हैं, महात्मा गांधी या तारा अली बेग? तो नो डाउट आपका बात हो रही है यहाँ पर ट्रुथ की, तो एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर पाँच पर चलते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस है, अर्थ डे, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 17 सितंबर, 16 फरवरी या 4 अप्रैल को? तो दोस्तों आपका जो अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस है, वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर पाँच का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर छः पर चलते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है सदस्य के रूप में कब शामिल हुआ था? आप सभी को पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है आपका 1945 के अंदर यूएनओ की स्थापना की गई थी, और भारत ने जो है आपका इसका सदस्य 1945 में ही बन गया था। तो क्वेश्चन नंबर छः का आंसर जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, 1945। तो क्वेश्चन नंबर सात पर चलते हैं। भारत 1945 में ही यूएनओ का सदस्य बन गया था। तो भारत की किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु है। अगर यहाँ पर बात करें विश्व की, तो जो सैन फ्रांसिस्को है उसको विश्व की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। और भारत की कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत में इस प्रकार के दो क्वेश्चन आते हैं, एक आपका साइलेंट वैली आता है और एक सिलिकॉन वैली आता है। एक फूलों की घाटी आता है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड है, साइलेंट वैली केरल है, और सिलिकॉन वैली जो है आपका बेंगलुरु आएगा। क्वेश्चन नंबर आठ, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? हमारी जो 11वीं अनुसूची है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये जो आपका संबंधित है पंचायती राज, मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक? तो क्वेश्चन नंबर आठ का आएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज एग्जैक्ट होगा। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि पंचायती राज ही एक ऐसा है जहाँ पर महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। सभी जगह 33% है, हरियाणा सरकार ने अभी 50% जो है वो कर दिया है। तो पंचायती राज के अंदर जो है आपका आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो राज्यसभा का जो है आपका सभापति कौन होता है? आप सभी को पता है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति एग्जैक्ट होगा। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों के अंदर से ही चुना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम रहा है इसका, कॉलेज भी रहा है, विश्वविद्यालय भी हुआ है, प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा गया है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
सुकुमार दत्त हैं, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू। आप सभी को पता है आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का है ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला बाबर, शेरशाह, औरंगजेब या अकबर। तो जो पुराना किला है आपका दोस्तों, हुमायूं को हराकर 1539-40 में उन्होंने हुमायूं को हराया और दिल्ली में उन्होंने आपका पुराना किला की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर आएगा बी, शेरशाह इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में वन अनुसंधान, इस प्रकार क्वेश्चन जो है दो होते हैं। एक है वन अनुसंधान कहाँ पर है और एक होता है वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर है। तो जो वन अनुसंधान है दोस्तों आपका, वो है देहरादून के अंदर, और जो वनस्पति अनुसंधान है वो आपका लखनऊ में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वन अनुसंधान पूछा गया है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। और जो देहरादून है आपका, वहाँ पर आपका महत्वपूर्ण स्थल एक और है, IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, बिल्कुल। तो IMA भी आपका देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो हमारे देश में आपका नवा कानून तोड़ा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में, और महात्मा गांधी ने 1931 वाले में जो है आपका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, तब महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कलिंग का युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ? इस जो है आपका कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया था, उन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन कर लिया था। और पहले वो जैन धर्म को मानते थे, उसके बाद वो बौद्ध धर्म को मानने लग गए और सांची का स्तूप बनवाया उन्होंने। तो ये कलिंग का जो युद्ध है ये कब हुआ था? बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, 261 ईसा पूर्व जो है इसका एग्जैक्ट आंसर रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में खजुराहो स्मारक, देखो आपके दोस्तों यहाँ पे आपको विचलित नहीं होना है। खजुराहो स्मारक और जो है दिलवाड़ा, कई बार बच्चों के दिमाग में ये दोनों रह जाते हैं। तो यहाँ पर खजुराहो स्मारक है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और इसमें जो आपका धर्म को मानने वाले हैं हिंदू और जैन धर्म, दोनों को मानने वाले हैं। क्योंकि जैन धर्म से आपका दिमाग में दिलवाड़ा के जैन मंदिर आता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में है, ये है आपका खजुराहो के समूह, और ये मध्य प्रदेश में है। हिंदू और जैन दोनों धर्मों को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। अमलगम जो है आपका मिश्र धातु होती है, और इसका जो है अमलगम एक मिश्र धातु होती है, और इस धातु के जो है आपका एक धातु को में दूसरी धातु को मिलाया जाता है। तो जो अमलगम है उसमें आपका एक जो बेस वाली धातु होती है जिसके अंदर बाकी सभी धातुओं को मिलाया जाता है, वो आपने बताना है। तो अमलगम के अंदर जो है आपका Hg आएगा। पारा जो है वो बेस धातु होती है, और उसी धातु के अंदर जो है आपका दूसरी धातुओं को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा मिश्रण मिश्रण नहीं है? इसमें कौन सा जो है आपका वो मिक्सचर नहीं है? दोस्तों आप जो वायु है वो मिक्सचर का बहुत ही उम्दा कहेंगे हम आपका, कि सबसे बेस्ट जो है वो जो है, अगर हम बात करें समांग मिश्रण की, होमोजीनियस की, तो वायु होता है। अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो बारूद होता है। तो वायु, गैसोलीन, LPG ये सारे मिक्सचर हैं। और जो अशुद्ध जल है, जो सबसे साफ जल होता है, वो जो है आपका वो मिक्सचर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। ओजोन परत जो आपका है वो किसका एक अपरूप होती है? ये क्वेश्चन जो है हमारा जो है कल की क्लास में भी रहा था हमारा, कि ओजोन जो है वो किसका अपरूप होती है। तो उसमें कल आपका दिया गया था कि जो ओजोन है उसमें वो सिर्फ ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का है। तो जो ऑक्सीजन है, सॉरी, जो ओजोन है वो ऑक्सीजन का एक अपरूप होती है। इस प्रकार से जो है आपका कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, एल्यूमिनियम, देखो इसमें दिया गया है कि एल्यूमिनियम का अयस्क कहता है। जो अयस्क होता है दोस्तों वो आपका एक अशुद्ध धातु होती है, जो जमीन के अंदर से निकाली जाती है। फिर उसको जो है आपका साफ किया जाता है, और उसमें जो जो अलग कचरा होता है वो निकाल दिया जाता है, और जो रियल में धातु होती है वो अलग कर ली जाती है। तो जो एल्यूमिनियम है ये जमीन के अंदर से बॉक्साइट के रूप में निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों आपको जो है कई बार हम टीवी के अंदर एड्स भी देखते हैं कि जो सेफ्टी रेजर है, जो ब्लेड की अगर हम बात करें तो उसके अलावा जो ब्लेड से चलती है सेफ्टी रेजर आपका, उसका आविष्कार किसने किया? तो सबसे जो बढ़िया ब्लेड है या जो सबसे ज़्यादा ऐड आती है वो आती है जिलेट की। तो इसका आपको आंसर ही जिलेट रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, जिलेट जो है उसके नाम, आविष्कारक के नाम पर ही नाम रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सिरका विनेगर में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? दोस्तों इसमें साया है, और शायद इसके अलावा किसी और में नहीं होता है, या जो जो भी आपके
एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, जिसमें आपको ऐसे ही याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिरका ही बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछ जाता है। तो सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। कौन सा रक्तदाता समूह जो है आपका वो सर्वदाता होता है, जो सबका खून दे देता है। देने वाला जो है सर्वदाता कौन सा होता है? आपको पता है कि ए बी जो है आपका वो लेने वाला होता है, और जो ओ, इसमें आपका ओ पॉजिटिव भी दिया गया है और नेगेटिव भी दिया गया है। तो वैसे आपका हमारा आंसर ओ रहता है, लेकिन जो दोनों दे दिए गए हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओ नेगेटिव ऐसा है जो आपको सर्वदाता होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग पर स्थित होती है? हृदय, मस्तिष्क, गर्दन या उदर? अब देखो, पीयूष ग्रंथि वही है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन आ जाए, ये तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बार आता है, वो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है। इंसुलिन का आविष्कार किया था बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। ईईजी एक आपका ईसीजी होता है जो हमारे हृदय से संबंधित होता है। एक आपका जो है इसमें ईईजी है, इसका तो किसकी गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या मांसपेशियां? हृदय के लिए ईसीजी होता है और ईईजी आपका होता है मस्तिष्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फल है, फ्रूट हैं, आपको इसी से याद रहेगा। फलों जो आपका जैसे दूध का लैक्टोज होता है, तो फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। फल हैं, फ्रूट हैं, तो आंसर आपका फ्रक्टोज एग्जैक्ट रहेगा, और आपको नाम से ही इसका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27। पवन की गति मापने वाले, पवन की गति अल्टीमीटर है, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या डोजीमीटर? तो पवन की गति मापने वाला जो उपकरण होता है दोस्तों, वो आप सभी को पता है, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर होता है। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना, प्रकाश का कौन सा प्रभाव जो है आपका, जिसकी वजह जब हम गर्मियों के अंदर जा रहे होते हैं तो सड़क के ऊपर हमें पानी दिखता है, जब हम उसके उस जगह पहुंचते हैं तो वहां पर पानी हमें नहीं दिखता है। इसको जो है आपका मृग तृष्णा या मृग मरीचिका कहा जाता है। तो मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवीकरण? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप सभी को आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, उष्मा हीट का जो है आपका की एसआई यूनिट क्या होती है? उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, कैलोरी या केल्विन? तो उष्मा का जो एसआई मात्रक है दोस्तों आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी क्वेश्चन है आज जीके साइंस का। एक अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष में, आकाश जो है वो, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर जो है आपका वो वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इस कारण से वहाँ पर हमें नीला रंग नहीं दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को आंसर आएगा काला। जो अंतरिक्ष है उसको आकाश जो है वो नीला दिखने की बजाय, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, इस वजह से उनको जो है काला दिखाई देता है। दोस्तों आज के लिए आपका इतना ही। प्लीज़ जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी बड़ी मेहनत थी, आज हमें बड़ी कोशिश थी, हमारे दिल से इच्छा थी कि आज संडे है, और संडे वाले दिन भी हम आपका जो डेली का जो रूटीन बना हुआ है, हम जो है अपने काम रोक दें और आपका काम जो है, आपकी क्लास ना रोक पाएँ। इसके लिए हमने आज संडे को भी क्लास लेनी थी, हमने पूरी जो है तैयारी कर रखी थी, लेकिन जो है आज नेटवर्क इशू हो गया, इस वजह से हम आपसे से प्रॉपर नहीं जुड़ पाए हैं। उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतरीन देने की। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा उज्ज्वल अकेडमी को। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।